हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्रीय बोली है। क्षेत्रीय बोली क्या होती है? आप जिस जगह पर रह रहे होते हैं वहां जो बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या है। क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताएं हैं, देश अथवा राज्य की भाषा है। क्षेत्रीय बोली क्या होती है? जहां पर आप रहते हैं वहां की बोली होती है, तो देश अथवा राज्य की भाषा तो यहाँ पर होगा नहीं। क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा, लिपि के साथ भाषा यहाँ पर कहा गया है, ये भी नहीं होगी। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, लिखित भाषा तथा साहित्य ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषता, ठीक है, बोलने, जो एक बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है, तो वाक विशेषता यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? संसार में केवल एक संकेत भाषा है। यहाँ पर कहा है कि जो भाषा है वो संसार में केवल एक संकेत है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। संकेत भाषा प्राकृत भाषा नहीं है। जो संकेत भाषा है ये प्राकृत भाषा नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि संकेत भाषा प्राकृत भाषा होती है, ठीक है। संकेत भाषा कैसी होती है? प्राकृत भाषा होती है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। भाव भंगिमाओं का समूह है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा, मतलब यहाँ पर द्वितीय भाषा के बारे में आपको बताना है क्या सत्य है। द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करते, मतलब यहाँ पर रुकावट की बात की गई है, रुकावट की बात की है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कि द्वितीय भाषा, मान लीजिए आपकी पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा अंग्रेजी है, तो दूसरी भाषा जैसे आपकी अंग्रेजी है तो हिंदी को सीखने में रुकावट पैदा कर रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी ने जब अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है तो हिंदी के साथ साथ आप सभी लोग इंग्लिश भी पढ़ते थे और संस्कृत भी पढ़ते थे, तो एक समय में एक से अधिक भाषाएं सीखी जा सकती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को डैश रूप जानते हैं। शिक्षा नीति में भाषा के या शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के या त्रिभाषा। आप सभी को पता है भाषा कैसी है, त्रिसूत्रीय है, त्रिभाषा सूत्रीय। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भाषा किस प्रकार की है, त्रिसूत्रीय है। नेक्स्ट है, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य डैश है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। दक्षता आधारित परिभाषित संदर्भ हो, जैसे शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती है क्षमता को विकसित करना, ठीक है। भाषा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? क्षमता को विकसित करने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिफ्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है। कक्षा में शिक्षार्थियों के श्रवण, वाचन तथा पठन के लिए योग्यता को विकसित करना, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत इसलिए हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की श्रवण, वाचन व पठन योग्यता को विकसित करना शिक्षण का उद्देश्य होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के दौरान शिक्षार्थियों की योग्यताओं को परिभाषित करना, शिक्षार्थियों की योग्यताओं को परिभाषित करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के योग्य बनाना, अधिक से अधिक योग्य बनाना भाषा शिक्षण का उद्देश्य, गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना डैश कहलाता है। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रमाणिक सामग्रियों तथा सामग्रियों का संपादन,
सामग्रियों की विषय वस्तु की वैधता, वैलिडिटी की यहाँ पर बात की गई है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन, सामग्रियों का प्रकृति वैधता संपादन। देखिए यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। प्रमाणिक कहा है, प्रमाणिक यहाँ पर होगा नहीं। और यहाँ पर वैलिडिटी की बात की गई है, वैधता की बात की गई, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। साथ में प्राकृतिक वैधता की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। काव्य व्याकरण सीखने की यहाँ पर बात की गई है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप व्याकरण सीखने के लिए काव्य शिक्षण कर रहे हैं। काव्य कवि के बारे में जानने के लिए, कवि के बारे में जानने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। काव्य शब्द संपदा, शब्द संपदा सीखने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। काव्य शिक्षण का जो एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसे उसमें आनंदित होना और उसके विचारों को समझना। ठीक है, तो काव्य आनंद तथा विचारों के लिए होता है काव्य शिक्षण। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, एक आर्ट की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? जिस प्रकार से वो पढ़ा रही है ठीक उसी प्रकार से लिखने के लिए कहा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अधोमुखी युक्ति है, या युक्ति के अनुरूप श्रुत लेख है, या उचित श्रवण युक्ति। उचित श्रवण युक्ति यहाँ पर होगा नहीं। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऊर्ध्वमुखी युक्ति है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है। शब्दों और छोटे वाक्यों को क्या कर रहा है? भाषा खंड के रूप में प्रयुक्त कर रहा है, जो संविश्लेषित पूर्ण रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति या उपागम है? तो 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समूह के रूप में शब्द संपदा, समूह के रूप में, जबकि यहाँ पर खंड के रूप में बताया जा रहा है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोश विषयक उपागम, संप्रेषणात्मक बातचीत की यहाँ पर बात की जा रही है, लिखने की रचनात्मक, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कोश विषयक उपागम। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता डैश की ओर संकेत करती है। यहाँ पर आपका 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा? दिन प्रतिदिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग। यहाँ पर कहा गया है संज्ञानात्मक रूप से जो शैक्षणिक भाषा है ये निपुणता की ओर, तो यहाँ पर कहा गया है जो आप दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? भाषा प्रयोग के लिए। ये पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा। जन्मदिन की पार्टी, ये भी यहाँ पर नहीं होगा कि यहाँ पर कहा गया कि भाषा निपुणता किसकी ओर संकेत करती है। आप जन्मदिन की पार्टी में गए हैं तो बातचीत के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है समय व्यतीत करने के लिए रुचि के अनुसार लघु कथा पढ़ना, रुचि के अनुसार अपना समय बिताने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Thank you for watching this video.